हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति को हमारी पीडीएफ खरीदनी है तो वो हमारे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर, मैं थंबनेल में भी वो नंबर लगा दूंगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पीडीएफ खरीद सकते हैं। तो चलिए आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को कि ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 भाग, 2 भाग, 5 भाग, 4 भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भाग होते हैं। ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या एम एस एक्सेल में एक प्रासंगिक कमांड नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे मेल मर्ज और सेंटर। सेकंड दिया है रैप टेक्स्ट। थर्ड ऑप्शन दिया है हमारा स्लाइड शो। फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑटो सम। तो एम एस एक्सेल में स्लाइड शो नहीं होता है, बाकी मेल मर्ज और सेंटर और वर्ड रैप और ऑटो सम इत्यादि के ऑप्शन उसमें दिए हुए होते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा कि एक एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल या ऑफिस बटन मेन्यू में निम्नलिखित में से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम अपने कि क्विट, क्लोज, एग्जिट या फिर न्यू। तो जो एमएस वर्ड 2007 है उसमें डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए या फाइल या फिर ऑफिस बटन मेन्यू में से किस विकल्प का यूज किया जाएगा। तो जो विकल्प का यूज होगा वो होगा हमारा कौन सा, क्लोज बटन। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि ब्लैंक मेमोरी एक ये गलत लिखा है, वॉलेटाइल मेमोरी है और पढ़ने व लिखने दोनों ऑपरेशंस की अनुमति देती है। ऑप्शन पढ़ेंगे रोम, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सेकंड दिया है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और थर्ड ऑप्शन दिया है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और रेड, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है जो पढ़ने व लिखने दोनों ऑपरेशंस की हमें अनुमति प्रदान करती है। कौन सी मेमोरी है भाई, रैम। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर्स के 52 नंबर्स के। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे आप बिल्कुल आराम से उनको पढ़ के उनका सही आंसर टिक करें। घबराइएगा मत, वहाँ पर अच्छे आराम से तरीके से आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर टिक करें। तो चलते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम अपना। निम्नलिखित में से क्या एक नॉन इम्पैक्ट फोटोकॉपियर तकनीक का प्रयोग करता है। नॉन इम्पैक्ट फोटोकॉपियर तकनीक, तो ऑप्शन पढ़ेंगे लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, लेजर प्रिंटर। चलते हैं अगले नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन पर। तो हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्लॉटर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन करता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं सभी हम। अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक इनपुट डिवाइस। सेकंड ऑप्शन दिया है ड्राइंग्स और ग्राफिक्स बनाने के लिए एक आउटपुट डिवाइस। थर्ड दिया है कैमरा लेंस का प्रयोग करने वाली एक तीव्र आउटपुट डिवाइस। फोर्थ दिया है ग्राफिक्स बनाने के लिए एक इनपुट डिवाइस। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है, वी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कि एक प्लॉटर है जो ड्राइंग्स और ग्राफिक्स बनाने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं अगले नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से क्या एमएस वर्ड की मेल मर्ज सुविधा का प्रयोग करने के लिए आवश्यक चरण नहीं है। ऑप्शन पढ़ लेंगे वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलना और मेल मर्ज प्रक्रिया आरंभ करना। सेकंड ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट को एक डेटा स्रोत में लिंक करना। थर्ड ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट और डेटा स्रोत दोनों में स्पेल चेक करना। फोर्थ ऑप्शन दिया है फॉर्म अक्षरों को प्रीव्यू और प्रिंट करना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या कि डॉक्यूमेंट और डेटा स्रोत दोनों में क्या करना, स्पेल चेक करना। एमएस वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का जो प्रयोग होता है वो इसका
सही चरण ये नहीं होता है कि डॉक्यूमेंट और डेटा स्रोत दोनों में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। बाकी नए डॉक्यूमेंट को खोलना, मेल मर्ज प्रक्रिया आरंभ करना, ये मेल मर्ज की सुविधा के अंतर्गत आता है। डॉक्यूमेंट को एक डेटा स्रोत से लिंक करना, ये भी मेल मर्ज सुविधा के अंतर्गत आता है। और फॉर्म अक्षरों को प्रीव्यू और प्रिंट करना, ये भी मेल मर्ज सुविधा के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं अगले 8वें और नए क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से एक क्या माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 में एक वैध व्यू विकल्प नहीं है? वो कौन सा विकल्प नहीं है? ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू और नॉर्मल व्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? स्लाइड शो व्यू, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन है? मैक्रोमीडिया, फ्लैश, सेकंड गूगल, थर्ड नेटस्केप, फोर्थ क्रोम। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? गूगल एक सर्च इंजन इसमें दिया गया है। अगर 10वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ से स्पेस खरीदना होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, नासा में, माइक्रोसॉफ्ट में, वेब होस्टिंग कंपनीज से या फिर W3 से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? वेब होस्टिंग कंपनीज से। तो सी ऑप्शन इसका सही और राइट आंसर होगा कि एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए हमें वेब होस्टिंग कंपनीज से स्पेस खरीदना होता है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से क्या वेब पेजेस को एक दिए गए URL से प्रारंभ करके उसमें एम्बेडेड लिंक्स तक क्रॉल करता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, स्पाइडर, स्पाईवेयर, एडवेयर या फिर ब्राउज़र। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हमारा स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है? वेब पेज को एक दिए गए URL से प्रारंभ करके उसमें एम्बेडेड लिंक तक क्रॉल करता है। तो चलते हैं अगले 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? देखेंगे अपने 12वें क्वेश्चन को। तो 12वां हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, निम्नलिखित में से क्या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उद्देश्य नहीं? ऑप्शन पढ़ेंगे, CPU का आइडल टाइम कम करना, सेकंड दिया है प्रोसेसर के प्रयोग को अधिकतम करना, थर्ड दिया है यूजर इनपुट टाइम को न्यूनतम करना और फोर्थ दिया है डेडलॉक से बचाना। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यूजर इनपुट टाइम को न्यूनतम करना। इसका सही आंसर सी ऑप्शन है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य नहीं होता है यूजर इनपुट टाइम को कम करना। बाकी CPU का आइडल टाइम कम करना, प्रोसेसर के प्रयोग को अधिकतम करना और डेडलॉक से बचाना, ये सभी जो कार्य होते हैं वो हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य होते हैं। तो चलते हैं अगले 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर सामान्यतः किसी भी समय सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? पर्सनल कंप्यूटर। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है वो कंप्यूटर सामान्यतः किसी भी समय सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है। कौन सा? पर्सनल कंप्यूटर। तो चलते हैं अगले 14 नंबर के क्वेश्चन पर जो दिया गया है हमारे लिए कि निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स की एक वैध श्रेणी नहीं है? तो चार्ट की हमारी कौन सी सही श्रेणी नहीं है वो ये इसमें बताना है। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे हम अपने, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेम्परेचर चार्ट, लाइन चार्ट। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या? टेम्परेचर चार्ट कोई एक वैध चार्ट नहीं होती है। बाकी बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट ये सभी MS एक्सेल में पाए जाते हैं। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं? राउटर, फायरवॉल्स, थर्ड में दिया है स्विच, फोर्थ में दिया है मॉडेम। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कौन सा हो सकता है? फायरवॉल हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि माउस की वाई कुंजी को दबाए रखने और स्लाइड के आसपास मूव कराने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग, वार्मिंग, पॉइंटिंग। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ड्रैगिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 17वां क्वेश्चन है वो ये है कि डिजिटल कैमरा निम्नलिखित में से किस प्रकार की एक डिवाइस है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर या फिर पॉइंटिंग डिवाइस। तो हमारी जो डिजिटल कैमरा है ना वो एक प्रकार की क्या है? इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखना, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो कि मैंने बहुत सारी क्लासेस डाली हैं CPCT एग्जाम के लिए। तो उन सभी में ऐसे क्वेश्चंस मैंने सारे
बताए हुए हैं। तो जो हमारा डिजिटल कैमरा है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपके कंप्यूटर पर कई विंडोज खुली हों तो सभी को एक साथ मिनिमाइज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है? कंट्रोल एम, शिफ्ट प्लस एम, विंडोज प्लस एम, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या? विंडोज प्लस एम। विंडोज प्लस एम के द्वारा हम कई सारी जो विंडो खुली हुई होती हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? ब्लैंक एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक विशिष्ट जानकारी को वेब पेजेस के डेटा बेस में खोजता है। ऑप्शन पढ़ेंगे वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, वेब क्रॉलर और वेब सर्वर। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एक विशिष्ट जानकारी को वेब पेजेस और डेटाबेस में खोजता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा है? सर्च इंजन। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट गुणन, अंक गणितीय संकारक, मल्टीप्लेक्सन, अरिथमेटिक ऑपरेटर निम्नलिखित में से किस संकेत के माध्यम से दर्शाया जाता है? तो ये सारे ऑप्शन दिए। इसमें जो हमारा मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन जो दर्शाया जाता है वो स्टार से दर्शाया जाता है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की क्लास होती है वो होती है हमारी यहीं पर समाप्त। तो मिलते हैं कल हम 7 बजे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और PDF जिस भी व्यक्ति को खरीदनी हो वो हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।